आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीपी टाइप यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर टाइप फ्लो मेजरमेंट। तो देखिए इससे पहले हम लोग डीपी टाइप फ्लो मीटर का जो डेरिवेशन है यानी कि जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है उसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डीपी फ्लो ट्रांसमीटर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें हम लोग ऑरिफिस फ्लो मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, नोजल फ्लो मीटर और वेंचुरी फ्लो मीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो मीटर जो कि डिफरेंशियल प्रेशर टाइप फ्लो मीटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो ऑरिफिस फ्लो मीटर है उसका वर्किंग समझे थे और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा ऑरिफिस फ्लो मीटर कैसे रहता है। तो एक हमारा पाइपलाइन है जिसमें हम लोग एक ऑरिफिस प्लेट डाल देते हैं। तो ये क्या है, हमारा ऑरिफिस प्लेट है और इस ऑरिफिस प्लेट में हमारा बीचों बीच में क्या है, होल है और यहीं से जो हमारा कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो करेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ से मान लीजिए इस पाइपलाइन के अंदर कोई भी वाटर फ्लो कर रहा है तो ये क्या होगा, ये इस रास्ते से जाके फिर ऐसे करके निकल जाएगा। ये हम लोग डिस्कस किए थे। ऐसे करके निकल जाएगा। सिमिलरली हमारा जो फ्लो नोजल है इसमें भी देखिए इस टाइप का जो फ्लो मीटर है इसमें क्या किया गया है कि इस ऑरिफिस प्लेट की जगह पे हमारा एक नोजल लगा दिया गया है और यहाँ पे भी जो हमारा पानी है वो क्या होगा, ऐसे करके ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है। वही अगर हम लोग वेंचुरी फ्लो मीटर में देखें तो देखिए वेंचुरी फ्लो मीटर में भी हमारा वेंचुरी फ्लो मीटर का कुछ डिजाइन इस टाइप का रहता है और जो हमारा पानी है कुछ इस टाइप से फ्लो करेगा। ठीक है। तो अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए इनिशियली में जब हमारा ऑरिफिस फ्लो मीटर है तो यहाँ पे जब पानी आएगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे आके टकराएगा। पहले क्या होगा, यहाँ पे टकराएगा क्योंकि ये क्या है, एक प्लेट है जो कि रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ से घूमेगा और कुछ लंबा दूर जाके तब जाके इधर पाइप में फुल्ली होगा। तो ये जगह देखेंगे तो ये क्या होगा, हमारा खाली रहेगा। तो जैसे ही हमारा पाइपलाइन में पानी फ्लो करेगा और जैसे ही इस ऑरिफिस प्लेट के पास आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्राइक करेगा जिसकी वजह से फ्रिक्शनल लॉस होगा। यानी कि जब कोई चीज टकराता है तो क्या होता है, फ्रिक्शनल लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल लॉस यानी क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इस होल से जैसे ही ये पानी निकलेगा तो होल क्या है, छोटा है। इस पाइपलाइन से क्या है, इसका एरिया जो है छोटा है। तो छोटा होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही हमारा एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो कम रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे आउटपुट में, इस ऑरिफिस के आउटपुट में जो वेलोसिटी होगा वो ज्यादा होगा और यहाँ पे कुछ दूर तक ये जो हमारा पानी है वो स्ट्रेट चलता है। उसके बाद ये क्या होता है, ऐसे डिफ्लेक्ट होकर के हमारा पूरा पाइप में पानी भर जाता है। तो ये जहाँ तक हमारा जो सबसे कम हमारा डाया रहता है इस वाटर का, इसको हम लोग बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा और यहीं से हमारा टैपिंग रहता है क्योंकि इसी जगह पे हमारा जो प्रेशर है वो सबसे कम दिखाता है। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रेशर गेज के लिए हम लोग टाइप कर लेते हैं, यहीं से पानी क्या होगा, इस पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है। और एक हम लोग प्रेशर यहाँ से ले लेते हैं और दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे और इसके बीच में हमारा एक ट्रांसमीटर रहता है जो कि डीपीटी बोलते हैं, यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। और इसी डिफरेंशियल प्रेशर की वजह से हमें पता चल जाता है कि ये जो फ्लो है वो कितना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो फ्लो ज़्यादा होगा, अगर प्रेशर डिफरेंस कम होगा तो फ्लो भी कम होगा। और उस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक चीज़ देखे थे कि जो हमारा फ्लो है यानी कि क्यू जो है वो, उसका हम लोग का फॉर्मूला क्या आया था, तो डिस्चार्ज कोफिशिएंट इनटू के यानी कि कांस्टेंट, एरिया का जो कांस्टेंट आ रहा था वो, और इनटू क्या था, अंडर रूट डेल्टा पी डिफरेंशियल प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये था। तो ये फॉर्मूला कैसे डेरिवेट हुआ था उसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। यानी कि जो भी हमारा डिफरेंशियल प्रेशर आएगा और ये जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट
हर एक फ्लो मीटर का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग उसी में डिस्कस किए थे कि हमारा जो ये ऑरिफिस फ्लो मीटर है, इसमें जो लॉस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से प्लेट है जो कि पानी आता है इस पर टकराता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 50 to 60% क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है। तो एक्चुअल जो प्रेशर मिलेगा, यहाँ पे मान लीजिए P1 है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे P2 मिला, तो अगर हमारा पाइपलाइन में जितना प्रेशर यहाँ पे है उतना ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो उतना नहीं आ पाता है, यहाँ पे कुछ और प्रेशर मिलता है जो कि इस प्रेशर से कम मिलता है। क्यों कम मिलता है, तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शनल लॉस हुआ, स्ट्राइक होने की वजह से जो फ्रिक्शनल लॉस हुआ, उसकी वजह से हमारा जो आउटपुट में यानी ओरिफिस के आउटपुट में जितना हमारा पहले प्रेशर था उतना प्रेशर नहीं मिल पाता है। तो वो लगभग हमारा उसका जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो इस टाइप का जो फ्लो मीटर है उसमें 50 to 60% अज्यूम किया जाता है। इसीलिए इसका जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट है, आप देखे होंगे, तो इसका जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CD, इसका कितना होता है, तो 0.6, 0.5 या 0.6 हम लोग एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि इस टाइप का जो फ्लो मीटर है इसमें जो लॉस होता है प्रेशर का वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, इसीलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे टाइप का फ्लो ट्रांसमीटर का यूज़ किया गया जो कि डिफरेंशियल प्रेशर पे वर्क कर रहा हो, तो वो है नोजल फ्लो मीटर। तो इस टाइप का जो फ्लो मीटर है इसमें जो हम लोग डायरेक्टली एक प्लेट लगा रहे थे, तो प्लेट ना लगा के एक नोजल लगा देंगे, और इस नोजल में हमारा पानी क्या होगा, यहाँ से आएगा और ये डायरेक्ट होकर के इसको एक मतलब कि यहाँ पे जो लॉस होगा, ये क्या है, हमारा डायरेक्ट पानी आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, ये पानी का जो फ्लो है वो बना रहेगा, है ना। ये देखिए, ये क्या है, हमारा पानी इधर आएगा, ऐसे करके एक डायरेक्शन इसको दे दिया गया, यानी कि नोजल लगा करके यहाँ पे क्या दे दिया गया, एक डायरेक्शन दे दिया गया। और हम लोग जानते हैं कि नोजल का फंक्शन क्या होता है कि प्रेशर को डिक्रीज करना और वेलोसिटी को इंक्रीज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आउटपुट में, तो हमारा प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, जितना पाइप में प्रेशर है वो है, और जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा, ठीक है। तो और इसके बाद इसके आउटपुट में अगर देखेंगे, आउटपुट में अगर मतलब यहाँ पे हम लोग प्रेशर देखेंगे, इस मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जो हमारा नोजल के आउटलेट में जो प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा कम रहेगा, लेकिन उसके बाद ये क्या होगा, फिर से ये रास्ता ओपन हो गया, जितना इधर पाइपलाइन था उतना ही इधर पाइप का डाया है, तो ये प्रेशर फिर से क्या होता है, अपने ओरिजिनल प्रेशर से थोड़ा सा ही कम आता है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्या होता है, फ्रिक्शनल लॉस होता है, तो इससे जो प्रेशर ड्रॉप होता है आउटपुट में, इसमें कम होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा जो आउटपुट में जो प्रेशर मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो P3 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, P2, यहाँ पे क्या मिल रहा है, P1, तो P1 और P2 का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, हमारा फ्लो मेजर करने के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वही एक यहाँ से वाटर का प्रेशर ले लेंगे और एक यहाँ से वाटर का प्रेशर ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक DPT लगा देंगे, और जो भी हमारा प्रेशर का यहाँ पे कम होगा तो फ्लो बढ़ेगा, और जितना प्रेशर डिफरेंस आएगा, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 5 kg है, यहाँ पे 3 kg है, तो और दूसरा मान लीजिए कि यहाँ पे 6 kg है, यहाँ पे 2 kg आ गया, तो प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रेशर डिफरेंस जितना कम होगा उतना फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो इस नोजल फ्लो मीटर में देखा जाता है कि यहाँ पे जो हमारा P3 मिलता है ना, इसमें जो P3 मिल रहा था वो क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा कम होगा, लेकिन इसमें जो P3 मिलता है इससे थोड़ा सा ही कम मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को और मिनिमाइज करने के लिए हम लोग वेंचुरी फ्लो मीटर का यूज़ करते हैं। तो वेंचुरी मीटर जो है वो क्या है, हमारा 3 पार्ट में मेनली डिवाइड होता है। एक हमारा इनलेट पार्ट हो गया, दूसरा हमारा आउटलेट, ये तो हर एक में है, इनलेट आउटलेट दोनों में है, ठीक है। और ये जो हमारा वेंचुरी मीटर है इसका मेन 3 कंपोनेंट है। एक क्या है, ये है हमारा कन्वर्जिंग सेक्शन, और ये जो है वो क्या है, हमारा थ्रॉट है, और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, हमारा डाइवर्जिंग सेक्शन। ये क्या है, हमारा कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग क्या है, ये देखिए, ये कन्वर्जिंग सेक्शन है, ये क्या कर रहा है, नोजल का काम कर रहा है। और नोजल जहाँ पे भी रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे नोजल का काम क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करना, वेलोसिटी इंक्रीज करना,
तो ये देखिए हमारा यहाँ पे आकर के ये क्या हो जा रहा है, स्ट्रेट हो जा रहा है, पूरा स्ट्रेट हो जा रहा है। तो इस जगह पे हमारा जो प्रेशर जितना ड्रॉप होना था वो ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या है, इस जगह पे हमारा P1 है, तो इस जगह पे क्या हमको मिलेगा, P2 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वाटर का प्रेशर ले लेंगे और यहाँ से प्रेशर लेकर के एक DPT लगा देंगे, और जो भी प्रेशर डिफरेंस होगा उसको हम लोग फ्लो मेजर के लिए अज्यूम कर लेंगे। तो देखिए इस फ्लो मीटर में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। तो यहाँ पे क्या है, हमारा डाइवर्जिंग सेक्शन है, और डाइवर्जिंग सेक्शन क्यों दिया गया है, इस पानी को मतलब कि सिमिलर वे से डायरेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हमें जितना प्रेशर ड्रॉप करना था ड्रॉप कर लिए, फ्लो मेजर कर लिए। अब क्या होगा, ये जो पानी है वो बहुत ही अलाइन मेथड से हमारा पानी क्या होगा, इस पाइपलाइन में फ्लो करने वाला है। जबकि अगर नोजल में देखें तो ये क्या हो रहा था, इधर से जाके इधर फ्लो कर रहा था, लेकिन ये जो एरिया है ये क्या हमारा वैकेंट है। वैसे ही इसमें देखा जा रहा है तो ये एरिया जो है हमारा वैकेंट है, ठीक है। यानी कि पहला मॉडिफिकेशन क्या था, हमारा ओरिफिस प्लेट जो पहले स्ट्राइक कर रहा था, जो फ्रिक्शनल लॉस हो रहा था, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग नोजल लगा दिए। लेकिन नोजल के इस एरिया में हमारा अभी भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन अभी अगर वेंचुरी फ्लो मीटर में देखेंगे तो हमारा यहाँ से पानी क्या होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, नोजल लगा दिए, उसके बाद हम लोग इधर डिफ्यूजर लगा दिए, यानी कि डाइवर्जिंग सेक्शन लगा दिया। और डाइवर्जिंग सेक्शन और डिफ्यूजर का जो हम लोग जानते हैं फंक्शन क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज करना और वेलोसिटी डिक्रीज करना। तो इस जहाँ पे भी हमारा ये स्ट्रेट हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना पाइप का डाया था इतना इधर पाइप का डाया आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो प्रेशर है यानी कि P3 जो होगा वो इसके जस्ट अप्रॉक्स हो जाएगा। लेकिन कभी भी अप्रॉक्स प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे थ्रोटलिंग जो हो रहा है, यानी कि हम जो रिड्यूस कर रहे हैं, एरिया रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारा जो प्रेशर लॉस होता है वो होता है। तो इस टाइप का जो फ्लो मीटर है इसमें जो प्रेशर लॉस होता है ओनली 10% अज्यूम किया जाता है। प्रेशर लॉस जो होता है वो कितना अज्यूम किया जाता है, 10%, जबकि इसमें कितना 50 to 60%। और इसमें जो होता है, इसका तो मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में क्या होता है, इसका प्रेशर ड्रॉप होता है। वही अगर डिस्चार्ज कोफिशिएंट की बात करें यानी कि CD की बात करें, इसका कितना होता है, तो 0.98 होता है। 0.98 इसका डिस्चार्ज कोफिशिएंट होता है, यानी कि इसमें लॉस बहुत कम होता है। और डिस्चार्ज कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं बीटा रेशो। बीटा रेशो का मतलब क्या होता है, स्मॉल d अपॉन बड़ा D, है ना। ये क्या होता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं स्मॉल d, है ना। और ये वाला जो एरिया होता है इसको यानी कि इंटरनल डाया को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब लार्ज D। और इन दोनों का रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा रेशो। और ये जो बीटा रेशो होता है वही उसी के बेसिस पे हमारा जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट है वो डिजाइन किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बीटा रेशो क्या होता है। तो देखिए इसका जो बीटा रेशो है वो हम लोग 0.35 से लेकर के 0.7 के करीब में 0.7 के करीब में हम लोग रखते हैं, ठीक है। देखिए बीटा रेशो का मतलब क्या है कि ये जो हमारा ओरिफिस प्लेट है उसका होल का डाया हमारा कितना होना चाहिए। तो 0.35 से लेकर के 0.7 के बीच में हम लोग रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हमारा जो पाइप है उसका जो बड़ा D है, मतलब कि इंटरनल डायमीटर जो है वो कितना है, 10 कुछ भी मान लेते हैं, 10 mm मान लीजिए या 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, और हमारा जो स्मॉल d है इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग जब बीटा रेशो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/10, ये कितना आ गया, 0.5 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये जो बीटा रेशो आया है 0.5 वो क्या है, इसका जो रेंज है उसमें आ रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो इंटरनल डाया है, मतलब कि जो हमारा ओरिफिस का जो डाया है वो बढ़ा दे रहे हैं। मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर कर दिए, तो इसका जो डाया है 10 सेंटीमीटर है, इसका भी डाया 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक पाइप का वर्क करने लगा है, यानी कि इंटरनल में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग फ्लो मेजर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो हम लोग फ्लो मेजर नहीं कर पाएंगे। इस तरह से अगर हमारा बीटा रेशो अगर मान लीजिए 1 आ जा रहा है, यानी कि 10/10 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जा रहा है ना, तो 1 आ जाएगा तो ये क्या है, एज अ पाइप वर्क करने लगेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बीटा रेशो मान लीजिए कि इसका जो एरिया है वो बहुत कम कर देंगे, है ना। मान लीजिए हम लोग 5 सेंटीमीटर बोले, 1 सेंटीमीटर कर दिए, तो बीटा रेशो कितना हो जाएगा, 1/10, यानी कि 0.9 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा,
ठीक है। तो 0.1 हो जाएगा तो ये इतना छोटा 10 सेंटीमीटर से सीधे आप मतलब कि 1 सेंटीमीटर में पानी पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा और फ्लो तो बिल्कुल होगा ही नहीं, है ना। तो ये फ्लो हमारा हो और फ्लो भी हो और हमें प्रेशर का डिफरेंस भी हो, उसके लिए हम लोग जो बीटा रेशो रखते हैं वो इसके रेंज में रखते हैं। तो ये था एक बीटा रेशो और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये जो कोफिशिएंट, डिस्चार्ज कोफिशिएंट जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखा जाता है कि हमारा जो वेंचुरी फ्लोमीटर है इसमें जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट है वो 0.98 आता है, जबकि इसमें कितना आता है तो 0.6 आता है। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो टर्न डाउन रेशो है, टर्न डाउन रेशो TR, वो कितना होता है तो 3:5:1 होता है। इसमें टर्न डाउन रेशो कितना होता है तो 10:1 होता है। टर्न डाउन रेशो का मतलब क्या है कि मैक्सिमम टू मिनिमम फ्लो। मान लीजिए कि हमें जो पानी है हम लोग कभी 10 टन फ्लो करवा रहे हैं और कभी 30 टन फ्लो करवा रहे हैं, है ना, 30 टन पर आवर से फ्लो करवा रहे हैं, कभी 10 टन पर आवर से फ्लो करा रहे हैं। तो हमें मिनिमम कितना चाह रहा है 10 चाहिए 10 टन और मैक्सिमम कितना 30। तो हमारा क्या है टर्न डाउन रेशो क्या है 3:1 हो गया। तो हमारा टर्न डाउन रेशो क्या हो गया, मैक्सिमम फ्लो रेट टू मिनिमम फ्लो रेट, इनका डिवाइड जब करेंगे तो 3:1 आ जाएगा। तो ये जो हमें रिक्वायर्ड है वो कितना रिक्वायर्ड है 3:1 का। तो आप देखेंगे कि हमारा जो फ्लो मीटर है वो कितना रेंज का है, जैसे कि हमारा ऑरिफिस फ्लो मीटर जो है वो 3:1 या 5:1 रेशो तक हम लोग यूज़ कर पाते हैं। वही अगर हम लोग वेंचुरी फ्लो मीटर की बात करें तो ये 10:1 होता है। तो देखिए हमारा जो ऑरिफिस फ्लो मीटर है वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है इसका मेंटेनेंस बहुत ही इजी है। इसको प्लेट को अगर डैमेज भी हो गया तो बहुत ही आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं और नया प्लेट डाल के बहुत जल्दी इसको लाइन में ले सकते हैं। लेकिन अगर ये वेंचुरी फ्लो मीटर अगर ख़राब हो जाए तो इसको रिप्लेस करना, यानी कि पूरा असेंबली को निकालना है, फिर इसको रिप्लेस करना है, नया परचेज करना है, तो इसका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली ये इन दोनों का। तो इंडस्ट्री में मैक्सिमम हम लोग यही यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो लॉस होता है वो बहुत प्रेशर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे हमारा टर्न डाउन रेशो ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे हमारा फ्लो का फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ये वेंचुरी फ्लो टाइप का जो फ्लो मीटर है उसको यूज़ करेंगे। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा इन तीनों में डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप एंड डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।